बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और गृह मंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने प्रभार ग्रहण किया है और बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। और सम्राट चौधरी ने कमान संभालते ही साफ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी अब सलाखों के पीछे होंगे। और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद लगातार अब बुलडोजर का जो कारवा है वो बदस्तूर चलना शुरू हो गया। यानी तेजस्वी के भरोसेमंद साथी बाहुबली दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के घर बुलडोजर चढ़ने वाला और रीतलाल यादव को तेजस्वी के साथ दोस्ती करना आखिरकार महंगा पड़ा। लगातार सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में रीतलाल यादव पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको पता है कि रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में भागलपुर जेल में बंद है। पिछले कई महीनों पूर्व रीतलाल यादव पर खगौल थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था। बिल्डर से रंगदारी मांगने के बाद लगातार पटना पुलिस रीतलाल यादव को तलाश रही थी, जिसके बाद दानापुर व्यवहार न्यायालय में रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण किया था। और आत्मसमर्पण के समय जेल जाते रीतलाल यादव ने मीडिया से साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी ने बिहार के गृह मंत्री के तौर पे कमान संभाली और उसके बाद कार्रवाई लगातार तेज हो गई और इसी कड़ी में पटना पुलिस ने जो अपना जांच रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा है, जिस जांच रिपोर्ट में साफ तौर पे स्पष्ट शब्दों में यह लिखा हुआ है कि बाहुबली रीतलाल यादव ने रंगदारी से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। अब इस पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की एंट्री हो चुकी है। यानी अब ईडी एफआईआर दर्ज करके करोड़ों के जो अवैध संपत्ति को रीतलाल यादव ने बनाया है, अब उस पर बुलडोजर चलेगा और इसकी तय तारीख जो है वो सब कुछ निर्धारित कर दी गई है। अब आर्थिक अपराध इकाई एफआईआर करके आगे की जांच करेगा। पूरी बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, विस्तार से बताते हैं कि दानापुर के बाहुबली पूर्व विधायक रीतलाल यादव ने 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, धमाकेदार जीत हासिल की। 2025 में आरजेडी ने यानी तेजस्वी यादव ने फिर से दांव खेलने का काम किया, यानी चुनावी मैदान में रीतलाल यादव को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। लेकिन एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव के हाथों करारी हार हुई और इस हार के बाद अब कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी के रडार पे रीतलाल यादव आ चुके हैं और रंगदारी में के द्वारा जो उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है उस पे बुलडोजर चलेगा। आपको पता ही होगा कि नए गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार के साथ बैठक की थी और प्रेस वार्ता में साफ तौर पे कह दिया था कि जो बाहुबली हैं, जो अपराधी हैं, उनकी लिस्ट तैयार है। लगातार जांच की जो कार्रवाई है अब तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं जब रीतलाल यादव पे बुलडोजर चलेगा, अवैध जो करोड़ों की कमाई है जब उस पे नकेल कसा जाएगा तो तेजस्वी भी नहीं बचा पाएंगे। यानी सब कुछ रणनीति तैयार कर ली गई है और सम्राट चौधरी अब बदमाशों पर कहीं ना कहीं हावी दिख रहे हैं और कानून के शिकंजे से अब कोई नहीं बच पाएगा। और तेजस्वी से दोस्ती करना यानी रीतलाल यादव ने जो अपने काले कारनामे किए हैं, अब सम्राट चौधरी दर परत दर कहीं ना कहीं उसके काले कारनामों की कुंडली खंगाल रही है और बखिया उधेर रही है। और साफ तौर पे यह माना जा रहा है कि आर्थिक अपराध की इकाई की जो कार्रवाई है अब तेज होगी और साथ ही रीतलाल यादव ने करोड़ों की संपत्ति के साथ जो सरकारी जमीन है, कई एकड़ जमीनों पे भी अपना कब्जा करके निर्माणाधीन दुकानें और बाउंड्री घेरने का काम किया है। तमाम जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है, आखिर अवैध तरीके से रीतलाल यादव और उसके गुर्गे ने कहां कहां संपत्ति अर्जित की है, कहां कहां सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। आर्थिक अपराध इकाई जल्द ही ऐसे जमीनों को छुटकारा दिलाएगी। यानी रीतलाल यादव को कानूनी शिकंजे में लेने को लेके एक बड़ी रणनीति तैयार की और कानून का डंडा रीतलाल समेत उसके जो गुर्गे हैं उस पे जल्द ही चलने वाले हैं और तमाम रीतलाल के जो गुर्गे रहेंगे
वो अब सलाखों के पीछे पहुंचने वाले। माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।